Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, विभाजन की प्रक्रिया। जो पिछली जो दो डेमो क्लास थी, आज ये तीसरी डेमो क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो डेमो क्लास है वो काफ़ी पसंद आ रही होंगी और इस चैप्टर को मैं आपको एज ए डेमो जो प्रेजेंट है वो करके दिखाऊंगा। कैसे लाइव क्लास है वो ली जाती है, कैसे प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट की जाती हैं, वो आप हमारे जो लाइव क्लास हैं उनको अटेंड कर लीजिए, एक बार आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा और फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट में। कुछ एक दो क्वेश्चन है वो मैंने पूछे थे, उनके जवाब हैं वो आप दे सकते हो। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, विभाजन की प्रक्रिया, ये टॉपिक रहेगा हमारा। ये बताएगा कि जो ब्रिटिश इंडिया था वो डिवाइड हुआ, वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वो डिवाइड होगा कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। कौन कौन से? इंडिया और पाकिस्तान, दो देशों के बीच में वो बटा ब्रिटिश इंडिया, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, वो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर डिवाइड हुआ। इट इज़ वेरी पेनफुल प्रोसेस, ये काफ़ी दर्दनाक, क्या थी? दर्दनाक, दर्दनाक प्रक्रिया थी। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा क्या थी? दर्दनाक प्रक्रिया थी। ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, और ये फैसला करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। एंड टू इम्प्लीमेंट, और उसको लागू करना ये भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ये फैसला करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, फैसला करना मुश्किल था कि ये जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंदर आएगा या ये जो पार्ट है वो इंडिया के अंदर रहेगा। तो इस चीज़ का फैसला करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, और साथ के साथ इस चीज़ को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस था। चलिए आगे देखिए। आगे हम बात करते हैं पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना, जो बेस था पार्टीशन का, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन्स, धर्म के आधार पर। ठीक है ना, धर्म के आधार पे जो देश है या देश का जो विभाजन है, वो ब्रिटिश इंडिया का जो पार्टीशन है वो किसके आधार पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन्स, धर्म के आधार पे उसका जो विभाजन है वो होगा। इन एनी एरिया मुस्लिम पॉपुलेशन, किसी क्षेत्र में यदि मुस्लिम पॉपुलेशन इन मेजोरिटी कुड बी मेक द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, कि किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन वो मेजोरिटी में होगी तो उस क्षेत्र को पाकिस्तान टेरिटरी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। किस में मिला दिया जाएगा? पाकिस्तान के अंदर मिला दिया जाएगा। और बाकी रेस्ट ऑफ द स्टे विद इंडिया, और बाकी जो हिस्सा है वो किस में रहेगा? वो भारत के अंदर ही रहेगा, या मैं कहूँ कि जो शेष या जो लेफ्ट जो पार्ट है वो इंडिया ही कहलाएगा। आगे देखो बेटा, आगे हम बात करते हैं मैनी डिफ़िकल्टीज फेस ड्यूरिंग द पार्टीशन। पार्टीशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो आपको फेस करनी पड़ी। मैं पहली प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो आपको फेस करनी पड़ी, डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आपको देखने को मिली। तो पहली थी, देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट या नो सिंगल एरिया ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी, कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में हों। ओनली टू एरिया, कितने क्षेत्र थे? दो क्षेत्र थे, और वो दोनों भी अलग अलग थे। वेयर मुस्लिम पॉपुलेशन इज हाई, मेजोरिटी में नहीं थे बल्कि उन क्षेत्रों में मुसलमानों की जनसंख्या औरों के मुकाबले ज़्यादा थी। एक तो थी ईस्ट पार्ट और एक था वेस्ट पार्ट। ईस्ट पार्ट में और वेस्ट पार्ट में मुसलमानों की जो जनसंख्या थी वो ज़्यादा थी। नो वे, नो वे, कोई रास्ता नहीं था। दीज टू पार्ट, इन दो पार्टों को कोड कुड नॉट ज्वाइन, कि इन कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था कि इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दिया जाए। कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दिया जाए, क्योंकि इसके बीच में एक भारत का बड़ा भूखंड विद्यमान था। ठीक है ना, या जो इंडिया है वो लोकेटेड था इन दोनों पार्टों के बीच में। फाइनली ये डिसाइड हुआ, इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड हुआ कि जो पाकिस्तान है उसमें दो टेरिटरी हैं वो इंक्लूड की जाएंगे, इंक्लूडिंग टू टेरिटरीज। या पाकिस्तान है वो दो टेरिटरियों से मिलके बनेगा,
एक तो था ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान। इन दोनों को मिला के क्या बना है, आपका पाकिस्तान बना है। ये बताया गया कि आखिरकार यही फाइनल हुआ कि दो जो टेरिटरी हैं, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में, उन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ही जो पाकिस्तान है वो बनेगा। ये फाइनली डिसाइड है, वो हुआ। अब दूसरी जो प्रॉब्लम है वो आई, नॉट ऑल मुस्लिम्स मेजॉरिटी एरियाज वांट टू बी इन पाकिस्तान। हर एक जहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा थी या मुस्लिम मेजॉरिटी में थे एरिया, वो पाकिस्तान के अंदर मिलना नहीं चाहते थे। सभी के सभी पाकिस्तान के अंदर जाना नहीं चाहते थे। तो अगली समस्या ये आपको देखने को मिली। और इसका जो बताया गया है वो बताया किसने, खान अब्दुल गफ़ार खान ने। जो खान अब्दुल गफ़ार खान थे वो एक मुस्लिम थे, ठीक है ना। अपोज द टू नेशन थ्योरी, इसने अपोज किया टू नेशन थ्योरी का। और इन्हीं को कहा जाता है क्या, फ्रंटियर गांधी। किस नाम से जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इसी को हिंदी में कहा जाता है बेटा सीमांत गांधी। क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी। इसको किस नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सीमांत गांधी है वो कहा जाता है। इट इज़ ए लीडर, ये है एक लीडर थे किसके, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के थे। किसके लीडर थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के थे। प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, एक क्षेत्र, उसके लीडर थे। चल नेक्स्ट, तीसरी जो समस्या आती है, तीसरी जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलती है पंजाब और बंगाल रीजन की, ठीक है ना। पंजाब और बंगाल रीजन की जो समस्याएं हैं वो आपको देखने को मिलती है। इट इज़ वेरी लार्ज एरिया, ये दोनों के दोनों काफ़ी बड़े क्षेत्र थे। क्या थे, दोनों के दोनों काफ़ी बड़े क्षेत्र थे। जस्ट एक मिनट, ये क्या थे, दोनों के दोनों काफ़ी बड़े क्षेत्र थे। वेयर द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन वर इन मेजोरिटी, कि जो नॉन मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी वो यहाँ पे मेजोरिटी में थी। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक, की संख्या में ज़्यादा कौन थे, कि जो नॉन मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी वो मेजोरिटी में थे। फाइनली डिसाइड, और ये फाइनली डिसाइड हुआ कि दीज प्रोविंस, ये जो प्रांत है, प्रोविंस का मतलब मैंने अभी अभी बताया था, ये जो प्रांत है, ये जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये जो हिस्सा है, पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियंस मेजोरिटी, किसके ऊपर होगा, रिलीजियंस मेजोरिटी के ऊपर होगा। देखो पूरे देश का ही जो हिस्सा है या जो डिवाइड किया गया था पूरे देश को, वो रिलीजियंस के ऊपर ही किया गया था। बट यहाँ पे क्या किया गया, एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल और डिस्ट्रिक्ट में जो जिन जिलों के अंदर या निचले स्तर पे जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा थी वो क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए, और जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा नहीं थी वो हिस्सा इंडिया में रहा। तो पूरे देश में तो एक अलग हिस्सा अपनाया गया, एक अलग प्रोसेस है वो अडॉप्ट की गई, और पंजाब और बंगाल में एक अलग प्रोसेस है वो अडॉप्ट की गई। दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट ऑफ 14 एंड 15 अगस्त 1947। इस चीज़ का जो फैसला है वो 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि तक स्पष्ट नहीं हुआ। क्या स्पष्ट नहीं हुआ, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। क्या स्पष्ट नहीं हुआ, इट मीन्स, इसका मतलब है लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंट के समय लोगों को यह जानकारी नहीं थी। नॉन का मतलब होता है जान, उनको यह जानकारी नहीं थी। क्या, देवर देवर इन इंडिया और पाकिस्तान, कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है। 14 और 15 अगस्त को ये पता नहीं था कि वो किसका हिस्सा हैं, या इंडिपेंडेंट के बाद उनको ये पता नहीं चला कि वो इंडिया का हिस्सा है या पाकिस्तान का हिस्सा है। उनको इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना, काफ़ी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी। अगली प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटी की जो समस्या थी उसके बारे में बात करते हैं। माइनॉरिटी का मतलब होता है कि जो संख्या में जो कम होते हैं उनकी बात करते हैं। ये बॉर्डर के दोनों साइड थे, बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर।
भारत में भी थे और पाकिस्तान में भी थी। लैक्स ऑफ हिंदू, लाखों हिंदू और सिख, इन द एरिया दैट, उस एरिया में रहते थे जो नाउ इन पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान के हिस्से में है। और जो हिस्सा अब पाकिस्तान के अंदर है वहाँ पे हिंदू और सिख है वो रहते थे। और तो ये हो गए माइनॉरिटी में। और सेम इसी तरीके से लाखों मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती थी, ऑन द इंडियन साइड, भारत की साइड है वो रहती थी। कहाँ कहाँ पे रहती थी, पंजाब में, बंगाल में, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहती थी। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के सामने आई। एक तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी थे वो थे हिंदू और सिख। और इंडिया में जो माइनॉरिटी में थे वो थे मुस्लिम। वो कौन थे, मुस्लिम थे। आगे देखिए, देवर फॉरनर्स, वो विदेशी बन गए। इन हिज कंट्री, अपने ही देश में वो क्या बन गए, विदेशी बन गए। अपने ही देश में वो क्या बन गए, विदेशी बन गए, फॉरनर्स वो बन गए। इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड हुआ या क्लियर हुआ, जब ये चीज़ें क्लियर हुई, इट वॉज डिसाइडेड या क्लियर, ब्रिटिश इंडिया डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स, धर्म के आधार पे जब अलग होगा, क्या होगा, धर्म के आधार पे जब अलग होगा। ये डिसाइड हो गया कि दोनों देशों में जो पार्टीशन है वो किसके आधार पे होगा, धर्म के आधार पे होगा। तो क्या हुआ, अटैक स्टार्ट ऑन माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के ऊपर अटैक होने लगे। आक्रमण है वो स्टार्ट हो गए किसके ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर, ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। जो बॉर्डर है उसके बोथ साइड पे क्या होने लगे, जो माइनॉरिटीज थे उनके ऊपर अटैक होने लग गए। अब जब उनके ऊपर अटैक हुए तो क्या हुआ, नो वन हैड एनी प्लान, किसी के पास कोई प्लान नहीं था, फॉर हैंडलिंग दिस, इस घटना को रोकने के लिए लोगों के पास या सरकार के पास किसी प्रकार का कोई प्लान नहीं था, कोई तरीका नहीं था। इन स्टार्टिंग फेज, शुरुआती दौर में, द पीपल्स एंड पॉलिटिक्स लीडर, शुरुआती दौर में जो लोग थे और जो पॉलिटिक्स लीडर थे, होपिंग दैट दिस वायलेंस वॉज टेम्परेरी, शुरुआती जो दौर था उसमें लोगों का मानना है, या जो पॉलिटिक्स लीडर थे, राजनीतिक जो लीडर्स थे, उनका मानना ये है कि ये जो घटना है, ठीक है ना, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये वायलेंस एक्टिविटी हो रही हैं, ये टेम्परेरी हैं, अस्थायी हैं, ये कुछ टाइम के बाद समाप्त हो जाएंगी, इन पे हम कंट्रोल पा लेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, कुड बी कंट्रोल सून, कि हम इनको जल्दी से या जल्दी ही इन पे काबू पा लेंगे, जल्दी ही इनको क्या कर लेंगे, कंट्रोल्ड कर लेंगे, अपने नियंत्रण में ले लेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, बट ऐसा नहीं हुआ। बट वेरी सून द वायलेंस वांट आउट ऑफ कंट्रोल, और काफ़ी तेज़ी से ये जो हिंसा है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, नियंत्रण से बाहर हो गई। काफ़ी जल्दी ही ये कहाँ से बाहर होगी, नियंत्रण से बाहर हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आगे देखिए, द माइनॉरिटीज ओनली वन वे, माइनॉरिटीज के पास केवल और केवल एक ही रास्ता बचा। जो माइनॉरिटीज थे, जो पाकिस्तान में और जो इंडिया में जो माइनॉरिटीज थे, उनके पास केवल और केवल एक ही रास्ता बचा, क्या, लिव देयर होम्स, अपने घरों को छोड़ दें। यही रास्ता बचा कि वो अपने घरों को छोड़ दें, यही एक ही रास्ता था उनके पास, लिव देयर होम्स, अपने घरों को छोड़ दें। क्लियर हुआ यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।